हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा तंत्रिका तंत्र से। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिनमें विचारों का संग्रह होता है? तो यह होता है अग्र मस्तिष्क में। अगला, इनमें से कौन सा अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? तो यह होता है हाइपोथैलेमस में। अगला, सूत्र युग्मन और दुर्मांसम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्नायु कोशिका से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो यह है हृदय का धड़कना। अगला, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने में नियंत्रित करता है? तो यह करता है मेड्यूला। अगला, नोवेयर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो मैलेनीकृत एक्सोना पाया जाता है। अगला, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो यह है मेंडुला अल्बागेंटा। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो यह जिम्मेदार है उपयुक्त तीनों के लिए। अगला, ईसीजी हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। अगला, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो मेंडुला के द्वारा। अगला, स्वैच्छिक कार्य के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो यह है मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% होता है। यह गलत है। अगला, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो यह बना रहता है 0.1 सेकेंड तक। अगला, मैंने अपने हाथों को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है मेरी रज्जु। मैंने अपने हाथों को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो यह है मेरु रज्जु। अगला, मनुष्य में ताप नियमन को द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यह हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को केंद्र होता है? तो यह होता है सेरिबर्म। अगला, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। अगला, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो यह होता है 1200 से 1400 ग्राम तक। अगला, अणु मस्तिष्क से संबंधित है, तो यह संबंधित है मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। अगला, डैश ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचरण करते हैं, तो यह नर्वस। अगला, इनमें से कौन सा एक तंत्रिका कोशिका है? तो यह न्यूरॉन है। सिनैप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। अगला, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसे सूत्र युग्मन कहा जाता है। अगला, अग्र मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। अगला, तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है, तो यह होती है विद्युत रासायनिक। अगला, डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियां का नियंत्रण करता है, तो यह करता है मेड्यूला। अगला, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन
से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है, तो इसे दुमिकाएं कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो यह है, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। अगला, हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। अगला, एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता? तो यह बोथ ए और बी दोनों। श्वसन क्रिया नियंत्रित करता है, तो यह करता है मेडुला। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो यह पिन्ना हो जाएगा। अगला, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होता है? तो यह होता है हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो यह है सेरेबम। अगला, मस्तिष्क के उस भाग को पहचान कीजिए जो शरीर मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है, तो यह करता है सेरेबलम। अगला, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? तो यह होती है ऑप्शन नंबर सी, ए और डी दोनों में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो यह है, इसमें दो भाग होते हैं जिसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह गलत